बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाएंगे ग्रिल्ड फ़िश। सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेते हैं। वॉश करने से पहले इस फ़िश को हमने अच्छे तरीके से लहसुन लगाकर और अजवाइन लगाकर आपने 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा वॉश करना है। आज मैं 2 स्टेप आपसे इस फ़िश को वॉश करने के शेयर करूँगी। इससे आपकी फ़िश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। एक तो ये है कि हमने इसे मैरिनेट करके छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने इसे धो दिया था, एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने इतना पानी शामिल करना है कि ये जितनी भी मछली है ना उसके अंदर भीग जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करने वाले हैं विनेगर यानी कि वाइट सिरका, जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। वाइट सिरके का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। वाइट सिरका तकरीबन मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम तकरीबन इसी तरीके से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो सिरका है वो तमाम बाउल में बहुत अच्छे तरीके से यकजा हो जाए। इसके बाद 10 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर इस पानी को हमने ड्रेन कर लेना है और इसे हमने तकरीबन 3 से 4 बार नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इस तरीके से जो चिकन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हमने इसे एक बास्केट में शिफ्ट कर दिया है। बास्केट में शिफ्ट करने के बाद नॉर्मल टैप वाटर के साथ इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने धो देना है ताकि इसके ऊपर जितना भी ऊपर कचरा वगैरह होता है ना, गंद वगैरह, वो तमाम ख़त्म हो जाए। फिर इसी बास्केट में हम इसे रहने देंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो ड्रेन हो जाए। तब तक हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। लेकिन मैरिनेशन रेडी करने से पहले एक और टिप मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब हम मछली को वॉश कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों से भी बहुत गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके लिए आप अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से वेट कीजिएगा और ये जो नॉर्मल टूथपेस्ट होता है वो थोड़ा सा अपने हाथों पे मल दीजिएगा और फिर हाथों को वॉश कर लीजिएगा। तो फ़िश धोने के बाद जो हाथों में गंदी सी आने वाली स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। एक मैंने बाउल ले लिया है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और उसमें हरी मिर्च भी मैंने 2 तकरीबन डाल दी थी। उससे बहुत अच्छे तरीके से हमने पेस्ट बना दिया उसका। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच है। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ये तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कसूरी मेथी को हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से मसल लीजिएगा और फिर उसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा। इससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें मैंने मछली मसाले का एक पैकेट डाल दिया है। आप चाहें तो मछली मसाले का पैकेट इस्तेमाल कीजिए और अगर नहीं चाहते, आप कम स्पाइस चाहते हैं, तो बेशक आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। लेकिन मैंने तकरीबन एक जो छोटा पैकेट था ना वो इसमें फ़िश मसाला डाल दिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है। आप इसमें जैतून का तेल अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच भरकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस तमाम मिक्सचर को ऑयल के साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक हल्का सा इसका पेस्ट हमने रेडी कर लेना है। अगर आप फील करें ये थोड़ा सा थिक है तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच भरकर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मछली ले ली है और मछली को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। इसी तरीके से एक एक दो स्लाइसेस लेकर उसके ऊपर आपने ये तमाम मिक्सचर लगा लेना है। मैंने अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया था, उसके बाद मैं ये काम कर रही हूँ। अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्लव्स पहनकर भी आप ये तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। तमाम मछली को बहुत अच्छे तरीके से हमने ये पेस्ट लगा लेना है, इसे मैरिनेट कर लेना है और मैरिनेट करने के बाद आपने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। जितनी अच्छी आप इसकी मैरिनेशन करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब इसे कवर करके हम किचन में एक साइड पे रख देते हैं क्योंकि मैं इसे ग्रिल्ड करने वाली हूँ। इसमें बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होगा। मैंने एक ट्रे ले ली है जो बेकिंग ट्रे है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर को इस तरीके से अलाइन कर दिया था। अब इसके ऊपर फ़िश को हमने रख दिया। फ़िश के जो ये पीसेस थे इनको अलग अलग करके इस तरीके से रख दिया है और प्री हीटेड ओवन में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ना आपके ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत कम होगा और बहुत ही यमी सी ये रेसिपी बनने वाली है। इस स्टेज पर छोटे छोटे टमाटर के स्लाइस काट कर और हरी मिर्च भी आप इसके ऊपर काट के रख दीजिएगा। उसके बाद आपने इसे बेक करना है। मुझे इस स्टेज पर टमाटर और हरी मिर्च रखना याद नहीं रहा था तो मैंने आगे चलकर मुझे याद आया तो मैंने फ़ौरन से ओवन को खोला और उसके अंदर मैंने जो है ना कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस और हरी मिर्च शामिल कर दी थी। वो भी ग्रिल जब हो जाती हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे थोड़ी सी डिफरेंट सी फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी, आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है।
अब ये तमाम प्रोसेस हो चुका था, मैंने इसे एक ट्रे में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद एक प्री हीटेड ओवन जो है, जिसे मैंने तकरीबन 120 डिग्री पर 180 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट तक के लिए प्री हीट कर लिया था। और आपने इस फ़िश को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए ग्रिल करना है। जब स्टार्ट में मैं इसे ग्रिल कर रही थी तो मैंने इसके ऊपर और नीचे दोनों के जो रॉड्स थे ना, उसको मैंने ऑन रखा हुआ था। लेकिन लास्ट के जो 3 मिनट्स थे, 3 to 4 मिनट्स थे, उसमें मैंने सिर्फ ऊपर वाले ही रॉड को ऑन कर दिया था, नीचे वाले रॉड को मैंने ऑफ़ कर दिया था। उससे ये होता है कि आपकी जो फ़िश है ना, ऊपर से अच्छा सा कलर भी आ जाता है और वो ग्रिल्ड भी हो जाती है। अब हम इसे ओवन में शिफ्ट कर देते हैं और ओवन में शिफ्ट करने के बाद ये अच्छे तरीके से ग्रिल हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी वो लोग जो ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फ़िश भी खानी होती है इस तरीके से बहुत कम ऑयल में, बहुत कम बजट में आप इजीली फ़िश को ग्रिल करके खा सकते हैं। अब हम इसे रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए हमने इसे टोटली ग्रिल करना है। मुझे अभी याद आया था कि इसमें टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल भी करना है, तो जल्दी से मैंने इसको खोल दिया और इसके अंदर मैंने टमाटर के स्लाइसेस और इस तरीके से हरी मिर्च भी डाल दी है। लेकिन अगर आप शुरू में इसके टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ ग्रिल हो जाएगा और उसका बहुत ही ज़बरदस्त भी फ्लेवर आएगा। खैर मैंने लास्ट मोमेंट पे इसको डाला था, इससे भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर जाते हैं, फिर इस ग्रिल फ़िश को हम निकालते हैं, अपने एक प्लेटर में सर्व करते हैं। आप चाहें इसे नान चपाती के साथ या वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। इसके साथ किसी भी किस्म की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए ये हो चुकी थी, अब मैंने इसे एक प्लेटर में निकाल दिया है। आप इसकी गार्निशिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेमन तो इसमें ज़रूर आपने इस्तेमाल करने हैं, इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मैंने हरी मिर्च, लेमन और टमाटर खीरा के साथ इसकी गार्निशिंग की है। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी थी, बहुत गरम गरम थी। आई होप कि आपको मेरी आज की ये यमीएस्ट रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सर्दियों के सीज़न में ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। मज़ेदार ये ग्रिल्ड फ़िश बनाइए, अपनी फैमिली बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए। अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।